हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। हमें सामने वाले को कभी कमज़ोर मत समझना। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई भी व्यक्ति हो, वो छोटा हो बड़ा हो, किसी को कमज़ोर समझो ही नहीं, नहीं समझना चाहिए हमें। चलिए एक उदाहरण सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने आप को बहुत तेज समझता था, बहुत फराटेदार, बिल्कुल तेज। वो क्या होता है, एक दिन चलते 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 एक पहाड़ी पर चला जाता है और पहाड़ी पर जाकर के बिल्कुल सुनसान एकांत जगह में, और वह ईश्वर की तरफ देख करके, ऊपर की तरफ देख करके, और कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उधर से जवाब आ गई, ठीक है पूछो। अब जब वह पूछता है पहला सवाल कि हे ईश्वर, आप मुझे ये बात बताइए कि पृथ्वी का करोड़ों वर्ष, यानी हम लोगों का जो करोड़ों वर्ष है, वो आपके लिए कितने समय का होता है? ईश्वर ने जवाब दिया, कितने वर्षों की बात तो छोड़ो, कितने घंटों की बात छोड़ो, 1 मिनट के बराबर होता है। यानी पृथ्वी का जो करोड़ों वर्ष है, वह ईश्वर के हाथों में कितनी समय का है? मात्र 1 मिनट का समय होता है। यानी हमारे घड़ी का करोड़ों वर्ष और उनके घड़ी का 1 मिनट बराबर है। और फिर बाद में उसने कहा तो ठीक है, आप दूसरा सवाल का जवाब मुझे दीजिए। कहा ठीक है पूछो। अब बताइए कि पृथ्वी का करोड़ों रुपया आपके कितने रुपयों के बराबर है? तो ईश्वर ने कहा 1 रुपया के बराबर है। करोड़ों रुपया किसके बराबर? 1 रुपया के बराबर है। आदमी कहा तो ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, मुझे मात्र 1 रुपया दे दीजिए आप। अब इसका कहने का मतलब ऐसा था कि 1 रुपया हमें दीजिए, मात्र 1 रुपया। अगर 1 रुपया आप देंगे तो हमें करोड़ों रुपया हो जाएगा, बस हम तो तुरंत अमीर हो जाएंगे। ऐसा उसने कहा। बड़ा चालाक और धूर्त आदमी था। तो ईश्वर ने कहा तो ठीक है, 1 मिनट रुको, हम देते हैं। लड़का कह दिया ठीक है। वो भूल चुका था इस बात का कि भगवान का 1 मिनट, यानी ईश्वर का 1 मिनट जो था, वो करोड़ों वर्ष के हिसाब से था। भगवान ने कहा कि ठीक है 1 मिनट रुको। 1 मिनट बाद लड़का जवाब देता है, पूछता है कि सर दिए नहीं आप हमको। तो बोले कि भाई 1 मिनट की बात है ना, अब 1 मिनट तुम्हारे पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष होते हैं, अब बीतने तो उसको, फिर तब तुमको देंगे 1 रुपया। आपने क्या समझा कि इस लड़का ने अपने आप को क्या समझा कि बहुत हम तेज, बहुत फा हैं। तो ईश्वर ने उसका भी चालाकी का एक सीधा सीधा उदाहरण दे दिया। तो आपने क्या समझा कि हमें किसी भी व्यक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 का पहला शीर्षक हमने देखा था बातचीत। पहले वीडियो में हमने लेखक परिचय दिया और लेखक परिचय से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं, इस सब का हमने पूर्णतः व्याख्या भी किया था। दूसरा वीडियो हमने दिया था कि बातचीत अध्याय में बातचीत के माध्यम से हमारे जो लेखक साहब हैं बालकृष्ण भट्ट जी, देखिए ये ऐसे ही दिखते थे, हमेशा एकदम गोल टोपी पहना करते थे। तो इन्होंने क्या क्या लिखा था पाठ के माध्यम से कि बातचीत से हमें क्या क्या फायदे हैं, बातचीत नहीं होती तो क्या होता। और आज चलेंगे पाठ के जो क्वेश्चन हैं इस मुद्दों पर। अब करना क्या है, आपको वीडियो को आराम से देखते रहिए, एकदम ध्यान से देखिएगा तो सारी क्वेश्चन आपको बारी बारी समझ में आ जाएगी कि वीडियो क्या कहता है। सबसे पहले थोड़ी सी एक हम शायरी सुन लेते हैं। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना क्यों न पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना क्यों न पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से लड़ना क्यों न पड़े। क्या समझे कि अगर आप कोई सपना पूरा करना चाहते हैं भाई, तो आपको तो खुद से लड़ना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुनिएगा क्या कहते हैं हमारे जो लेखक साहब हैं। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। क्या कहते हैं, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता, मान लीजिए हम लोगों में बोलने की क्षमता नहीं होती। आप जो देख रहे हैं ना, वो नहीं देखते वीडियो, क्यों कि सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। और हर कोई व्यक्ति केवल खाता और किसी कोने में लुंज पुंज की तरह बैठा रहता, कोई किसी के पास जाता नहीं, समझता ही नहीं। तो लेखक साहब ने क्या कहा
कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो ना तो हम अपनी फीलिंग किसी को बताते, ना तो दूसरे की फीलिंग को हम समझ पाते, और साथ ही साथ क्या कि किसी कोने में एक लुंज पुंज की तरह, माने चुपचाप कोने में कोई गतिविधि नहीं, बैठे रहते हैं। सुनिएगा, लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, ईश्वर ने हमें अनेक इंद्रिय शक्ति दी है और इनमें वाक शक्ति महत्वपूर्ण है। इससे हम अपने भाव को दूसरों को बताते भी हैं और दूसरे की भाव को हम समझते भी हैं। यदि वाक शक्ति नहीं होती तो हम घर के किसी कोने में लुंज पुंज की तरह बैठे रहते। आपने क्या समझा कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम किसी कोने में बैठे रह जाते। तो आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिखेंगे कि अगर हम लोगों में वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग किसी कोने में लुंज पुंज की तरह बैठे रहते, किसी से कोई बातचीत नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो हम समझते ना हम बोल पाते। क्लियर? आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे? देखिए, बातचीत के विषय में सब लोग अपने अपने हिसाब से विचार दिए थे, लेकिन वेन जॉन ने क्या कहा? बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों के साक्षात्कार का पता चलता है। साक्षात्कार का मतलब उनके क्या गुण हैं, उनके क्या विचार है, इसका पता चलता है। किससे? बातचीत से। बातचीत से वेन जॉन का मानना है कि इससे व्यक्ति के साक्षात्कार का पता चलता है। मान लीजिए हम बड़ा सुंदर सा कपड़ा पहन लिए और आपके बगल में बैठ जाएं, तो क्या आप समझ पाएंगे कि हम कितने विद्वान हैं, कितने मूर्ख हैं, क्या हम जानते हैं नहीं जानते, हमारा स्वभाव क्या है, ये आप नहीं जान पाएंगे। जब हम बातचीत करना शुरू करेंगे, बातचीत करते करते तब हम आपकी भाषा को हम समझेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आप कितने ज्ञानी कितने मूर्ख हैं। क्लियर? तो यही बात कह रहे हैं कौन? वेन जॉन। वेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से लोगों के गुणों के साक्षात्कार का पता चलता है। और एडिसन क्या कहते हैं? देखिए, एडिसन वो कहते हैं कि ओरिजिनल बातचीत माने जो असली बातचीत है वो किसके बीच होती है? दो लोगों के बीच। ये एडिसन मानते हैं। वो कहते हैं कि जब 3 आ जाए तो वह त्रिभुज के आकार का हो जाएगा, बात छिड़िया जाएगा। और 4-5 जो होते हैं ना, जब हो जाए तो बातें नहीं होती है, केवल फॉर्मेलिटी निभाया जाता है कि हम बात कर रहे हैं। ओरिजिनल बातचीत कितने के बीच? 2 के बीच होते हैं, ये एडिसन कहते हैं। तो आपको इतनी बातें याद रखनी होगी। लिखेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आवे कि बातचीत के संबंध में वेन जॉन और एडिसन क्या कहना चाहते हैं, तो लिखेंगे बातचीत के माध्यम से वेन जॉन कहते हैं कि बातचीत करने से लोगों के साक्षात्कार का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति कितना विद्वान है, कितना शिक्षित है, कितना मूर्ख है, इसकी जानकारी हमें तब मिलती है जब वह बातचीत करता है, बोलता है तब। अगर वह बगल में आकर बैठ जाए, बोले नहीं, तो हम उसके गुणों का अनुमान पूर्णतः नहीं लगा सकते। थोड़ी मोड़ी हम अनुमानित लगाएंगे, लेकिन उनके पूर्णतः गुणों का अनुमान नहीं हो पाएगा। लेकिन बोलने से उसको सब कुछ का पता चल जाता है। ये वेन जॉन मानते थे। और एडिसन क्या कहते थे कि जब 2 व्यक्ति होती है, उनके बीच बात जो होता है वो अच्छी बातचीत होती है, वो ओरिजिनल बातचीत हुआ। लेकिन 2 से ज्यादा जैसे होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो वो बातचीत नहीं, एक फॉर्मेलिटी होगी और उसको मतलब हम बातचीत को नहीं कह सकते, वो बवंडर बन जाता है। ऐसा करते हैं, आपको 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है? देखिए, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन आपने क्या पढ़ा? आर्ट। आर्ट माने क्या होता है? कला। आर्ट मीन्स कला। तो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बोलने की कला। कॉन्वर्सेशन एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलने की कला। देखिए, बोलने की भी कला होती है। एक बार की बात बता दें आपको, एक हमारे मित्र थे, जब हम लोग साथ साथ पढ़ते थे ना, तब पढ़ने में बहुत खराब था, माने खराब क्या, कमजोर कमजोर था। लेकिन बीच की पढ़ाई के बाद वह चला गया दिल्ली। दिल्ली से जब आया, एक दिन हमसे मिलने आया, हम बैठे। अब वो जो बोलता था ना, तो हम ना आधे घंटे तक उसका मुंह देखते रह गए, टुकुर 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 टुकुर, जबकि हम इतना जानते थे। इसके बाद जब वो चला गया तो एक व्यक्ति हमारे बगल में बैठे हुए थे, बोले, राकेश सर, आप ना उसका बहुत बड़ी देर से मुंह ही देख रहे थे, ऐसा क्यों? तो हमने उनको बताया कि देखिए, हम ये सोच रहे थे कि लड़का तो पढ़ने लिखने में तेज नहीं था, लेकिन बोलने में इसकी क्या एक्सपर्ट है, क्या कला है,
किसी बातों को ऐसे घुमाता है कि लगता है कि झूठ भी सच बोल रहा है। वो जानते थे कि झूठ बोल रहा है, लेकिन लगता है कि वो सच बोल रहा है, और हम लोग ऐसे नहीं बोल पाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि बोलने की भी एक कला होती है, और वो सब लोगों में नहीं होती है। तो ये कला किस में है? इंग्लैंड के लोगों में है। हमारे बालकृष्ण भट्ट जी क्या कह रहे हैं कि बोलने की जो कला है ना मेरे भाई, वो किसके पास होती है? इंग्लैंड के लोगों में, यूरोपीय लोगों में होती है। और इसी को कहते हैं हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बोलने की कला। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, समझ गए? बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बोलने की कला हम लोगों में नहीं है, ये यूरोपीय लोग, खास करके जो इंग्लैंड के लोग हैं, इनमें एक कला होती है बोलने की। इस कला को कहते हैं हम लोग आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। देखिए लिखा है, लेखक कहते हैं बात करने की असली कला इंग्लैंड के लोगों में ही होता है, जिसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। क्योंकि कहीं भी वे जाते हैं पहले व्यक्ति को सुनते हैं और फिर तब बोलते हैं। देखिए हम लोगों में ये ऐसी आदत नहीं होती, हम लोग जाएंगे अब बस बिच्चे में शुरू कर देंगे, ए मर देते हैं, कौन सी कर रहा तू, अब बताइए। ये बोलने का कोई कला हुआ? रोरा बोली फोड़ा बोली बोलने का कोई तरीका नहीं। नहीं, देखिए उसको बोलने का क्या तरीका है इंग्लैंड वाले का, वो जब जाते हैं कहीं भी, पहले उस माहौल को समझते हैं, वहां के लोगों की बातों को सुनते हैं, और तब सुनने के बाद काफी जब समझ बूझ करके तब बोलते हैं। ये बोलने की कला किस में होती है? इंग्लैंड के लोगों में होती है, ऐसा हमारे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या होता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने के लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? देखिए लेखक साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य की उत्तम बातचीत का तरीका है अपने आप से बात करना। यह शक्ति होती है वह अपने आप से बात करे। देखिए यह हर लोगों में एक अपनी शक्ति निहित होती है कि वह अपने आप में ज्यादा से ज्यादा बात करे। आत्म वार्तालाप से लोग क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है। मनुष्य को अपने आप से बात करने पर किसी कोई वैर नहीं होगा। देखिए अगर ऐसे तो हम समझते हैं कि अगर बोली जो है ना, ये हमारा बोली, यही हमें कभी कभी क्या कहते हैं ना, लोग देहाती हिसाब में कहता है, यही बोली पान खिलाता है, यही बोली लात खिलाता है। ये बात सही है। अगर नैनो से नैनो बात हो जाए तो वो बात सबसे उत्तम होगा। नैनो से नैनो की बात हो जाए तो झगड़ा तो होगा ही नहीं, लड़ाई तो होगी ही नहीं। नैनो की बात ही कुछ निराली होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि वार्तालाप से लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है। जब अपने आप में बात करेगा तो क्रोध पर नियंत्रण होगा। साथ ही साथ किसी से कोई बैर भी नहीं होगा। उसे मन की वृत्ति को स्थिर कर अपने आप से बात करे तो बड़े से बड़े शत्रु भी परास्त कर सकते हैं। यानी लोग अपने आप से अगर बात करें तो बड़े बड़े शत्रु भी क्या हो सकते हैं, संसार में नष्ट हो सकते हैं। यानी लेखक साहब ने क्या कहा कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो उत्तम तरीका है अपने आप से बातचीत करिए, अपने मन की बात को सुनिए। मन हमेशा ना अच्छा कहता है, उनकी बात को सुनिए, और जब उनकी बात को सुनेंगे तो समझिए कि झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं होगी, किसी से कोई बैर नहीं होगा। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? नवीन संसार का मतलब कि कहने का अर्थ है कि जो आपसी क्रोध सद्भाव, मतलब जो झगड़ा है लड़ाई है, उसको क्या कर सकता है? वो समाप्त कर सकता है अपने आप को। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कहता है, सुनिएगा। व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखलाया करती है। वह पर पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसे जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आवे तो क्या करना, सबसे पहले तो क्या करना, हो किताब को तुम चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ो। पढ़ने से क्या होता है कि उससे कहीं भी किसी जगह से अगर पूछेगा तो तुमको ये याद रहेगा कि वो किस पाठ का है, उसके लेखक कौन है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट रचित बातचीत पाठ से लिया गया है। जब तुम इतना लिख दोगे तो 2 नंबर का काम हो जाएगा। पहले वो किस पाठ का है और उसके लेखक कौन है। पाठ के लिए 1 नंबर, लेखक के लिए 1 नंबर। तो अब क्या लिखना है हमें, उपयुक्त पंक्ति बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि हमारा मन चंचल होता है। देखिए हमारी मन क्या है, देखिए लिखा हुआ है
हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखलाया करती है। यानी हमारा मन क्या होता है, चंचल होता है। कभी किसी के प्रति आकर्षण, के प्रति किसी के प्रति आकर्षण, ये बदलते रहता है, ये रुकता नहीं है, नए नए चीजों के प्रति आकर्षित होते रहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। मन की स्थिति कि हम कभी किसी से दोस्ती कर लेते हैं या किसी से दुश्मनी कर लेते हैं। मन की हमारी ये स्थिति होती है कि कभी किसी से हमारी दोस्ती हो जाती है और किसी से, लेकिन उसके चरित्र का पता तब चलता है जब वह बोलता है, और बोले नहीं तो ऐसी स्थिति में उसके मन का चंचलता का पता नहीं चलता है। लेखक मन की इस प्रपंच को आईना कहते हैं। देखिए ये जो हम लोग छन छन बदलते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, ये सब जो बदलते हैं ना, इसको उन्होंने, लेखक ने क्या कहा, प्रपंच आईना कहा है, जिसे जो जैसा चाहे वैसा उसमें देख सकता है, देख लेता है। यानी कि जैसा आपका स्वभाव होगा वैसा आपको देख पाएंगे, यानी बोल पाएगा, स्वभाव के हिसाब से बोलना। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, ये हमारे मन क्या है, चंचल है, हमेशा क्या रहता है, बदलते रहता है। नए नए चीजों के प्रति आकर्षण होता है, पुराने चीजों के प्रति आकर्षण होता है, ये बदलना इनका काम है। लेकिन कहते हैं कि इन चंचलता का स्वाभाविक रूप नहीं है। लोग इसी में अपनी, माने कभी कभी किसी से दोस्ती कर लेते हैं, किसी से दुश्मनी कर लेते हैं, और जब किसी से दुश्मनी करते हैं तो उन्हें लेखक के इस प्रपंच को ही उन्होंने क्या कहा, आईना। ये बदलते स्वरूप को उन्होंने क्या कहा, आईना, और जो जैसा होता है उसको ऐसा दिखाई देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं क्या कहता है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का प्रकट होता नहीं। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, बाल कृष्ण भट्ट रचित बातचीत कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कौन, वेन जॉन, उनका नाम क्या था, वेन जॉन, कहते हैं कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है उसके गुण दोष का पता चलता नहीं। जब मनुष्य बोलने लगेगा, जब वह बोलता है तो उसके गुण दोष का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर बैठ जाए तो उसके गुण का आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि बोलने से मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास बैठ जाए उसके स्वभाव का सही सही आकलन नहीं किया जा सकता है। जब बोलता है, पढ़ा है नहीं है, इस सब का पता चल जाता है। ऐसा विचार किसका था, वेन जॉन का था, याद रखेंगे। ऐसी किताब हम लोग पढ़े थे, बातचीत बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने किताब में ये मेंशन किया है कि ये विचार किसका था, वेन जॉन का, वेन जॉनसन। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति, बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत कविता कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसके गुणों का पता चलता नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर हमारे पास में आकर बैठ जाए तो उसके गुणों के साक्षात्कार का जानकारी हमें सही सही नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं, इस निबंध की क्या विशेषता है। देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ये निबंध जो आप पढ़े इससे क्या विशेषता। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है कि बातचीत के क्या फायदे हैं, बातचीत करने से क्या लाभ है, इस बात को हमारे लेखक कौन, बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं। पहली बात, बातचीत करने से हम अपनी भाव को दूसरों को बताते हैं, दूसरे के भाव को हम सुनते हैं, एक फायदा। दूसरा भाव, बातचीत करने से कि हमारे मन में जो कभी कभी स्थिति व्याकुल हो जाती है, हम व्यग्र रहते हैं, मन में हमारी कुछ बातें चलती रहती है जिसको हम किसी को शेयर कर देते हैं, बता देते हैं, तो बताने के बाद क्या हो जाता है, उस समय हमारी मन हल्का हो जाती है। लेखक साहब ने क्या कहा, वो जो मवाद होता है वो भाप बन करके ध्वनि के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो दो फायदे। और तीसरा फायदा है कि बातचीत करने से लोगों के गुणों की जानकारी मिलती है। पहला तो भाव हम किसी को बताए, दूसरा गुण जाने, तीसरा हमारी जो मन की व्यथा है वो खत्म हो जाती है। ये सब हमें जानकारी यानी पाठ के माध्यम से समझने का मौका मिला। हम लोग तो समझ रहे थे सीधे बोलते हैं, अब बोलने से क्या फायदा ये हम नहीं जानते थे, सीधे बोलते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्या है उनका दूसरा चैप्टर हमारा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ उसने कहा था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।